अज़्मो हौसले की चट्टान, मिल्लत का पासबान, बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी। कौम का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अकीदत। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी पर पैगाम में कहा, कायद-ए-आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत के बगैर आज़ाद वतन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। कायद-ए-आज़म का यह एहसान ता क़यामत नहीं उतार सकते कि आज हम बहैसियत कौम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। हमें ये अज़्म करना चाहिए कि कायद-ए-आज़म के उसूलों के मुताबिक मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसा, कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी को तबाहकुन करार दे दिया। रिकॉर्ड महंगाई का इल्जाम, कामिला हैरिस का जवाबी वार, कहा कि ट्रंप रिकॉर्ड बेरोजगारी छोड़ गए। हमारी जमहूरियत पर सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने ट्रंप को खतरा करार देकर मेरी हिमायत का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन पॉलिसी का दिफा, बोले बाइडेन इंतजामिया ने दहशतगर्दों, मुजरमों और मुनशियात फरोशों के लिए अमरीकी सरहदें खोली। आज जुराइम की सतह बुलंद तरीन सतह पर है। कैपिटल हिल पर हमले की जिम्मेदार नैन्सी पेलोसी करार। कामिला हैरिस का ट्रंप पर नस्ली तकसीम से मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। डेमोक्रेट अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने कहा कि वोटों पर डाका डालने वाले शख्स को सदर मुंतखब नहीं होना चाहिए। कामिला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने 6 जनवरी को शहरियों को हमले पर उकसाया। ट्रंप पर अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन नताइज हासिल करने का भी इल्जाम। रिपब्लिकन अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप का कामिला हैरिस को स्याह फाम होने का ताना, कहा कि अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन पर भी तनकीद, कहा कि जंग से पहले ट्विटर ने पैगाम भेजे लेकिन नाकाम हुकूमत बात करने में नाकाम रही। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। 2 आज़ाद रियासतें ही मसले का हल है। इसराइल की तरह फलस्तीनी अवाम को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कामिला हैरिस ने कहा कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है। अफगानिस्तान से इनखला को भी दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने अफगान तालिबान के साथ कमजोर तरीन मुआहदा किया। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा कि ट्रंप के दौर में अफरा तफरी और सेहत की सहूलियात अबतर थी। कामिला हैरिस ने ट्रंप की इस्काते हमल की पॉलिसी को खवातीन की तौहीन करार दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कामिला हैरिस सदर बन गई तो इसराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात बेहतरीन और अमरीकी मुफाद में थे। तालिबान के साथ मुज़ाकरात भारी जानी और माली नुकसानात के बायस किए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सदर होते तो रूस यूक्रेन जंग होती, ना ही हमास इसराइल पर हमला करता। कराची में पुराना गोलीमार नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 8 साला बच्चे को गुज़श्ता शब तलाश नहीं किया जा सका था। पुलिस के मुताबिक एक ज़हनी मरीज़ा बच्चे को नाले में फेंककर भाग गई। लाहौर के इलाके समनाबाद में डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खवातीन को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने वारदातें करने वाला डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर गंडापुर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान आए, आपको मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आपको अपनी जुल्फों की कसम, आए आपको ढोलबाजों के बगैर जुल्फों से लटका कर बताएंगे। फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा कि आपने अपनी गंदी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। मुराद सईद, फैज हमीद और बानी पीटीआई को कैसे पता था कि अरशद शरीफ कत्ल होने वाला है। एक बटन दबाऊंगा और मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर खड़ी नहीं हो रही। बिल पास करना हो या कानून साजी, बगलें झांकने लगते हैं। पता नहीं हर राह मसले पर ये लोग ड्रामे क्यों करते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल पेचीदा मामला है, मगर अब इसके हल होने का वक्त करीब आ रहा है। आर्मी चीफ को अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खत लिखूंगा।
अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ। आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दुरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। इजरायली मीडिया के बानी पीटीआई के हक में मुहिम। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट भी बानी के हक में सामने आ गया। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर यरूशलेम टाइम्स का वावेला। यरूशलेम टाइम्स ने अपनी खबर में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत और फौज मुखालिफ बयानात को भी खूब उछाला। पंजाब में किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज। 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। 1.5 लाख तक कर्ज मिलेगा। ज़राई माल से बीज, खाद, पेस्टिसाइड मुशावरत भी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज से वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज, इंतजामी सेक्रेटरीज की भी मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती कामों पर बात हुई। सोलर पैनल के बाद इन्वर्टर पंखों का प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत का 8 करोड़ इन्वर्टर पंखों का मंसूबा। सालाना 5000 मेगावाट की बचत होगी। सार्फिन इन्वर्टर फैन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कामयाब सार्फिन को 12 एक साथ पर पंखे मिलेंगे। कीमत 15,000 बिलों में वसूल की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में अज़मा बुखारी की जाली वीडियो का केस। एफआईए को 18 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि तारीख पड़ रही है। एफआईए आज फिर टाइम लेकर निकल गई। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ। आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दुरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। और 9/11 हमले, तारीख बदलने वाला दिन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 23 साल बीत गए। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 तैयारे 18 मिनट के वक्फे से टकराए। वाक़े में 3000 अफराद हलाक हुए। अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के असरात आज भी बाकी।